अरे निकम्मे आदमी, तो कमांडो सुरेंद्र सिंह की चप्पल ठाए घूमता था। सुरेंद्र सिंह कमांडो के यहाँ नौकरी करता था, तू ड्राइविंग करता था सुरेंद्र सिंह कमांडो की। और यहाँ का निकम्मा विधायक कामचोर भ्रष्टाचारी जो कहता है अगर मेरा लड़का तो निर्दोष था, उससे पूछने वाला हो तेरा लड़का उधर किशनगढ़ वहाँ क्या करने गया था तेरा लड़का 4 गुंडे लेके साथ में और दारू के नशे में। शाम को दारू पी लेते हैं, इसी प्रकार रोडों पर लोगों को रोक रोक कर लूटने का काम कर रहे हैं। अपनी माँ को रोटी नहीं देते हैं, धक्के खाते घूम रहे हैं लोग। और जो है ना जिस तरीके से लूटा है ना सुरेंद्र सिंह कमांडो, उस हर आदमी के साथ, उस हर गरीब आदमी के साथ है। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह खड़ा होगा। अरे देश का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता है तो उसका किस तरीके से स्वागत होता है। मैं तो सैनिक हूँ, मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है। 2 देशों की लड़ाई को रुकवा देता है। जो हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए थे उनको एक कॉल करने के बाद दोनों देश की लड़ाई रुकी है। भारत माता की जय बोलते हुए बच्चे वहाँ से निकल के आए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच से। यहाँ पर 70 में से 70 सीटों के ऊपर जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो है ना जिस तरीके से इनकी जमानत जब्त हुई हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की, कहीं 400 वोट मिले, कहीं 300 वोट मिले। इसी तरह से यहाँ दिल्ली के लोग इनसे तंग आ चुके, इनकी झूठ से तना आ चुके। हर साल जिस तरीके से कहते हैं कि अब के यमुना मैया में गोता लगवाऊंगा, 10 साल हो गए, कोई गोता क्या, कोई हाथ दे देता पानी में घुस जाता तो बीमार हो जाता है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उनका 24x7। इस समय है मौजूद है ऐसे जाबाज के पास जो सुरेंद्र कमांडो के नाम से जाने जाते हैं। और आप सभी को पता है 26/11 का 26/11 में इन्होंने हजारों आदमियों की जान बचाई थी और अपनी जान के ऊपर खेलकर। यही वो जाबाज थे जिन्होंने 26/11 में जंप किया और लोगों की जान बचाई। आज वो हमारे साथ बैठे हैं, आप भी देख सकते हो उस जाबाज को। वो जाबाज ही नहीं है बल्कि खिले हुए राजनीति और खिलाड़ी भी हैं, क्योंकि राजनीति में भी उन्होंने अपना परचम लहरा है और वो 2 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे महान हस्ती से हम आपको मिलाएंगे। हमारे साथ हैं कमांडो सुरेंद्र सिंह जी। जय हिंद। मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह, दिल्ली कैंट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का आदिवासी मोर्चा का सह प्रभारी। और अभी जो है आपके साथ तो आप हमारे पुराने साथी रहे, हमारे साहब रहे हैं, सूबेदार साहब थे उस समय। आप जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो हम जवान थे उस समय। तो आज आपसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है पुनः अपने जवान को संभालने पहुँचे हो। सुरेंद्र जी, आपने राष्ट्र सेवा की है, आज फिर आप समाज सेवा में आ गए। समाज सेवा में सबसे बड़ा है, आप दिल्ली कैंट में रहते, दिल्ली कैंट के जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा जो होता है जनहित का मुद्दा होता है सीवर, रोड और पानी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? दिल्ली कैंट के अंदर जब मैं विधायक बना तो उस समय बहुत सारी समस्याएं थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लगातार कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। परंतु जब मैं विधायक बनने के बाद मैंने भारतीय सेना के साथ भी तालमेल बनाया और जो ना सिविल जनता के साथ भी तालमेल बनाया। चाहे वो रोडों को डेवलप करने का बात है, जैसे धौला कुआं के रोड को बहुत जो ना चौड़ा किया गया। पहले यहाँ पे जाम लगा रहता था, वसंत कुंज की तरफ जाते हैं वहाँ से जाम लगा रहता, वहाँ से फ्लाईओवर बनाने का काम किया। उसके बाद जो ना चाणक्यपुरी और जो ना मोती बाग को जोड़ने का काम किया, अंडरपास बना के। ये जो ना इस एरिया के बड़े प्रोजेक्ट थे। उसके साथ साथ जो ना रिंग रोड को चौड़ा करने का मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें 65 करोड़ रुपए उस समय मैंने उसमें बजट अलॉट कराया था। परंतु मैं हटने की वजह से विधायक से तो वो काम नहीं हो पाया। जिसमें राजरीफ सेंटर के जो ट्रक रूट निकलते हैं उनके नीचे से जो ना एक पुलिया बननी थी, जो छोटी गाड़ी व्हीकल निकल जाता। पर क्या है ना, अब जो है ना वो काम जो है ना ब्यूटिफिकेशन का नाम करके उस सारे पैसे को ओने पौने लगा दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। यहाँ आप जाओगे महिलाएं गीत गाएंगे मेरे नाम के। मैंने हर जगह पानी, जहाँ भी बोरवेल लगाने की बात थी वहाँ बोरवेल लगाया। हरियाणा सरकार से जो ना तालमेल बिठा के वहाँ से 65 MGD पानी लेके आया और दिल्ली कैंट के अंदर 3 MGD पानी लेके आया। जो कि 2 MGD पानी मैंने भारतीय सेना के जवानों के लिए, अफसरों के लिए, उनकी फैमिली को यूज करने के लिए दिया। 90 लाख लीटर पानी पर डे।
और 45 लाख लीटर पानी पर डे जो ना सिविल जनता के लिए दिया, और 6 करोड़ 35 लाख रुपए मैंने विधायक निजी कोष से ऑनलाइन बिछाने के लिए पैसे दिए, जिसमें सदर बाजार गोपीनाथ बाजार के अंदर जो है ना पानी मेरे समय से ही शुरू हो गया। आगे की लाइन डालने के लिए जो ना झरेड़ा गाँव की अलग से लाइन डालने के 1.5 करोड़ रुपया उसके लिए मैंने दिया। लाइनें कुछ गाँव में बिछी, कुछ गाँव के पैसे को जो है ना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया आम आदमी पार्टी के जो है ना यहाँ मौजूदा विधायक ने, और कुछ गाँव में पानी अब तक नहीं पहुँचा है। उसके बाद जो है ना जहाँ भी फ्लाईओवर बनाने की बात थी वहाँ फ्लाईओवर बनवाए, जहाँ फुटओवर ब्रिज बनाने की बात थी, चाहे वो प्रहलादपुर गांव के अंदर फुटओवर ब्रिज बनाना हो, चाहे रक्षा संप्रदा भवन के यहाँ फुटओवर ब्रिज बनाना हो, ओल्ड नांगल गांव के यहाँ फुटओवर ब्रिज बनाना हो, राजदीप सेंटर के यहाँ फुटओवर ब्रिज बनाने का 1995 से इनकी डिमांड थी। जब मैं सत्ता में आया तो मैंने वहाँ फुटओवर ब्रिज बना के इनको दिया। और जो एमपी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का हाल हुआ, हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी का हाल हुआ, और जैसे बीजेपी ने राजस्थान की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं हरियाणा की बात करूं, तो एक बड़ी जीत वहां पर हासिल की है। क्या दिल्ली के जो चुनाव है उसमें बड़ी जीत बीजेपी हासिल करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव हुए और वहाँ पे जो ना तीसरी बार जो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका सीधा का सीधा असर दिल्ली के अंदर आएगा, उसकी हवा दिल्ली में आएगी। यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतरीन काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में, उसकी पूरी हवा दिल्ली के अंदर आएगी। और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो रक्षा में मजबूत करने की बात हो, चाहे देश का गौरव बढ़ाने की बात हो। अरे देश का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता है तो उसका किस तरीके से स्वागत होता है। मैं तो सैनिक हूँ, मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता है। 2 देशों की लड़ाई को रुकवा देता है। जो हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए थे उनको एक कॉल करने के बाद दोनों देश की लड़ाई रुकी और भारत माता की जय बोलते हुए बच्चे वहाँ से निकल के आए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच से। तो ऐसा इस तरीके से आज देश का गौरव, रक्षा के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, हथियार दूसरे देशों से खरीदते थे, अम्muniशन दूसरे देशों से खरीदते थे। आज हिंदुस्तान दूसरे देशों को बेचने का काम करता है। तो दिल्ली के अंदर जो है ना जिस तरीके से 7 सांसद की सीट जीते, इसी प्रकार मुझे नो डाउट लगता है 70 की 70 सीटें। मैं अभी एनसीआर पे आता हूँ, गुड़गांव बिल्कुल एनसीआर के नजदीक, और गुड़गांव की 4 सीटें भारी वोटों से बीजेपी ने जीती है। क्या 70 की 70 विधानसभा यहाँ बीजेपी जीतेगी? अभी यहाँ पर 70 में से 70 सीटों के ऊपर जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो है ना जिस तरीके से इनकी जमानत जब्त हुई हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की, कहीं 400 वोट मिले, कहीं 300 वोट मिले हैं। इसी तरह से यहाँ दिल्ली के लोग इनसे तंग आ चुके, इनकी झूठ से तंग आ चुके। हर साल जिस तरीके से कहते हैं कि अब के यमुना मैया में गोता लगवाऊंगा, 10 साल हो गए, कोई गोता क्या, कोई हाथ दे देता पानी में घुस जाता तो बीमार हो जाता है। पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन का। जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो कहते थे पंजाब में पराली जल रही, उसका धुआं आ रहा। जब पंजाब में सरकार बन गई तो अभी इनको आज तक पता नहीं है, इनको मालूम नहीं अभी तक। इनका मंत्री कह रहा है कि हम पता करेंगे किन कारणों से जो ना यहाँ पर पोल्यूशन फैल रहा है। और पोल्यूशन को के नाम से ऊपर अनेकों रुपया घोटाला किया। यहाँ सीपी में एक लगा है, ये पोल्यूशन को ऊपर करेगा, एक दिन नहीं चला। निकम्मा जो है ना इनका जो है ना मंत्री जो है ना झूठ बोलने के अलावा दूसरा इनका कोई काम नहीं है। सुरेंद्र जी, घोटाले अलग बात है, मगर अभी हमारे चर्चा में एक विषय आया है कि जो यहाँ पर विधायक जी हैं उनका बेटा भी दादागिरी करता है और गरीब आदमी को यहाँ पर सताया जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सही सच है। और जिस तरीके से जो है ना आम आदमी पार्टी का विधायक तो वैसे लूट कर रहा है, उगाही ले रहा है, धंधा ले रहा है। उस लड़के ने आगे बताया कि मेरी वो वॉशिंग सेंटर बना रहे, वहां मेरे से हफ्ता मांगने के लिए इसका लड़का पहुंचा और उसके उस फायर जो उन्हें बना रखी जगह उसके ऊपर भी हमला किया। उसकी कंप्लेंट दिल्ली कैंट के थाने में, वहां उसकी रिपोर्ट नहीं हुई, एनसीआर काट के दे दी। 2 महीने बाद वो अपनी घरवाली को लेके और जो ना अपनी ससुराल जाता उनको किसी फंक्शन में, और रात को वो उनको छोड़ देता। इनका लड़का 3 गुंडे और जिनके ऊपर पहले से इनके ऊपर एफआईआर है, और वो सारे के सारे उनका पीछा करते। जब वो रात को 3 बजे अपने वहां से आता है तो शहीद जीत सिंह मार्ग के वहां सड़क के ऊपर इसको रोक लिया जाता है उसको बच्चे को, उसको मारा जाता है, उसकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, उसके 6000 रुपए छीन ले जाते हैं और उसकी चाबी छीनने की तोड़ दी वहां पे।
उस लड़के ने वीडियो बनाया, वीडियो डाला है, 2 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। और यहाँ का निकम्मा विधायक, कामचोर, भ्रष्टाचारी जो कहता है अगर मेरा लड़का तो निर्दोष था, उससे पूछने वाला हो, तेरा लड़का हुआ किशनगढ़, वहां क्या करने गया था तेरा लड़का 4 गुंडे लेके साथ में, और दारू के नशे में शाम को दारू पी लेते हैं, इसी प्रकार रोडों पर लोगों को रोक रोक कर लूटने का काम कर रहे हैं। उसमें एफआईआर हुई है, विधायक की गाड़ी भी शामिल है, उसकी 001 नंबर उसकी गाड़ी है। उस एफआईआर के अंदर विधायक का भी नाम होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी विधायक के नाम है, उसमें जांच में शामिल होना चाहिए। और इनके ऊपर लूट की धाराएं आपका कहना है कि जो एफआईआर लॉज हुई उसमें विधायक का नाम भी ऐड करना चाहिए पुलिस ने? बिल्कुल। अब विधायक भेज रहा, मुझे 5 करोड़ का नोटिस भेज रहा, कह रहा मेरा मानहानि हो गया। अरे निकम्मे आदमी, तो कमांडो सुरेंद्र सिंह की चप्पल ठाए घूमता था। सुरेंद्र सिंह कमांडो की यहाँ नौकरी करता था, तू ड्राइविंग करता था सुरेंद्र सिंह कमांडो की, है जो 10 साल नौकरी करके गया हो किसी आदमी के, वो क्या मानहानि जाने यार, क्या मान है क्या हानि है। अपनी माँ को रोटी नहीं देते हैं, धक्के खाते घूम रहे हैं लोग। और जो है ना जिस तरीके से लूटा है ना सुरेंद्र सिंह कमांडो, उस हर आदमी के साथ, उस हर गरीब आदमी के साथ है। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह खड़ा होगा। जैसे 26/11 के अंदर लड़ा, उसी तरह कमांडो सुरेंद्र सिंह यहां भी लड़ेगा। जब तक इनको बाप बेटा को जेल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद सर।